डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 12th के बच्चों का जो एक चैप्टर होता है हेलो एल्केन, उसके जो कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती हैं मैं उसको आज कराने वाला हूं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभिक्रिया होती है मेरे अकॉर्डिंग ही नहीं बल्कि एग्जामिनर के अकॉर्डिंग भी जो इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, एक होता है आपका प्रश्न संख्या आप 7 दे सकते हैं कि यह है आपका फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, और एक होता है बूटर्ज अभिक्रिया। अगर फ्रैंकलैंड अभिक्रिया अगर आप बूटर्ज अभिक्रिया अगर आप तैयार कर लेते हैं, उससे कई अभिक्रियाओं को आप तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आया है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, तो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया आप दे सकते हैं कि 2018 में पूछा गया है, या 23 में भी इसी अभिक्रिया को, बस इसके जो प्रश्न है वो थोड़ा अलग पूछने का अंदाज अलग हो सकता है, बट इसका आंसर जो है दोनों का एक ही है। तो मैं आज फ्रैंकलैंड अभिक्रिया को आपको समझाने वाला हूँ कि फ्रैंकलैंड अभिक्रिया को आपको अगर लिखना है तो आप उसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया को लिखने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि ये दो एल्किल हैलाइड होता है। एल्किल हैलाइड का मतलब ये होता है कि अगर आपके दिमाग में आएगा कि भाई एल्किल हैलाइड को हम कैसे समझेंगे कि वो एल्किल हैलाइड है, तो देखिए एल्किल हैलाइड को क्या कहते हैं कि जो एल्केन की श्रृंखला होती है, एल्केन की श्रृंखला, उससे अगर एक हाइड्रोजन अगर आप कम कर देते हैं तो वो बना लेता है एल्किल, और उसी एल्केन की श्रृंखला को पूरा करने के लिए हम लोग उसमें क्या जोड़ते हैं, हैलाइड जोड़ते हैं। हैलाइड का मतलब कि हैलोजन वर्ग के सदस्य। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ कि समझा देता हूँ कि जैसे मान लीजिए एल्केन की श्रृंखला है, तो मैंने कार्बन श्रृंखला ले ली। अब इन दो कार्बन की श्रृंखला में मैं क्या करता हूँ कि एक कार्बन की बैलेंसी पूरी कर लेता हूँ, यानी 1 2 3 और 4। ठीक, फिर मैं दूसरे पाया 1 2, तो कितना हो गया 1 2 3। अब इसकी बैलेंसी एक और मैं दूंगा तभी ना 4 होगा, तो मैं इस बैलेंसी को क्या करता हूँ, अधूरा रखता हूँ। तो अब इसी बैलेंसी को पूरा करने के लिए एक हैलोजन वर्ग के सदस्य को, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की बैलेंसिंग में आके इसमें जोड़ूंगा तो ये बनाएगा एल्किल, और इसको बोलते हैं हैलाइड। ठीक, तो इसी को बोला जाएगा एल्किल हैलाइड। अब ये कार्बन की श्रृंखला एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे केवल एक कार्बन की श्रृंखला लिया है, तो ये बन जाएगा एल्किल हैलाइड। इसकी संख्या हमें कितनी करनी है, तो इसकी संख्या हमको कर देनी है 2, यानी कि CH3Cl मैंने कितना ले लिया है, तो यहाँ मैंने 2 ले लिया है। अब मैं इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराऊंगा, तो जिंक के साथ कराऊंगा, और किसकी उपस्थिति में कराऊंगा, तो ड्राई ईथर, या इसको हिंदी में बोला जाता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी। जैसे कि मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया, या आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि मेथिल क्लोराइड के दो अणु जिंक के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, तो जिंक और क्लोरीन का एक सूत्र आपने देखा होगा या जानते होंगे आप लोग कि जिंक और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया मिलकर क्या बनाते हैं, तो जिंक क्लोराइड बनाते हैं। जिंक क्लोराइड यानी कि ZnCl2। तो जब यहाँ से Cl दोनों आपस में मिलकर ZnCl बनाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा CH3, और अब यहाँ भी बचेगा CH3। तो दोनों आपस में किससे जुड़ेंगे, तो सिंगल आबंध से जुड़ेंगे। जब दोनों सिंगल आबंध से जुड़ेंगे तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे, तो ये दोनों आपस में मिलके बना लेंगे आपका एथेन। ठीक, तो कहा जाएगा कि जब ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये आपकी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है। और देखिए फ्रैंकलैंड अभिक्रिया ये हो गई। सेम बूटर्ज अभिक्रिया में भी यही होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें भी एल्किल हैलाइड के दो अणु आते हैं, CH3Cl, लेकिन उसमें क्या होता है कि यहाँ पे अभिक्रिया जिंक के साथ हुई है, तो ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया हो गई है। और वहाँ अभिक्रिया होती है किसके साथ, तो सोडियम के साथ। जब सोडियम के साथ अभिक्रिया होती है, और उसमें भी आपका क्या होता है, तो उसमें भी आपका शुष्क ईथर ही होता है। और उसमें क्या होगा कि जब शुष्क ईथर होगा तो आपने सोडियम और क्लोरीन से एक रासायनिक सूत्र आप जानते होंगे कि सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलके क्या होता है, तो सोडियम क्लोरीन मिलके बनाते हैं NaCl। तो जब NaCl बनाएंगे सोडियम क्लोराइड, तो एक सोडियम के लिए एक क्लोरीन, तो जब देखेंगे कि यहाँ 2 क्लोरीन है तो सोडियम की संख्या कितनी करनी पड़ेगी, 2 करनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या होगा कि जब 2 क्लोरीन आएंगे तो 2 सोडियम आपस में अभिक्रिया करा के कितना सोडियम क्लोराइड बनाएंगे, 2 सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। तो फिर यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा CH3, यहाँ बचेगा CH3। तो ये भी आपस में मिलके क्या बना लेंगे, CH3, सिंगल आबंध CH3। तो देखेंगे आप यहाँ भी क्या बन गया, तो यहाँ भी बन गया एथेन। तो इसमें हुआ क्या, तो यह अभिक्रिया हो गई आपकी फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, और यह हो गई आपकी बूटर्ज अभिक्रिया। कितना आसान है, यानी
कि फ्रैंकलिन अभिक्रिया, अगर आपको बूटज अभिक्रिया लिखने को कहा जाए तो आप लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? मैं इसको फिर एक बार रिकैप करता रिवीजन कराता हूँ कि मेथिल, अब इसी को क्या करना है कि एक बार अभिक्रिया लिख लेना होता है और इसी को आपको स्टेटमेंट हिंदी में लिखना होता है कि मेथिल क्लोराइड के 2 अणु जिंक के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो एथेन बनता है। अब देखिए, एक यही प्रश्न आपसे क्लास 12th में पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करें एल्किल हैलाइड से एल्केन, यानी कि आपने एल्किल हैलाइड लिया है और एल्केन बनाना है, तो एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए हम 2 अभिक्रिया लिख सकते हैं, फ्रैंकलिन अभिक्रिया भी लिख सकते हैं, बूटर्ज अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। या बोल देगा कि मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब जिंक के साथ होती है तो क्या बनता है, तो आप बताएंगे एथेन। या नाम वाला अभिक्रिया दे दिया जाएगा कि फ्रैंकलिन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो फ्रैंकलिन अभिक्रिया आप लोग इसे लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा। तो लगभग सारी अभिक्रिया सेम होती हैं, बस पूछने का जो प्रश्न का अंदाज होता है वो अलग होता है। तो अगर चीज़ें आपको समझ में आती होंगी तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और आपके दोस्तों का भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।